हेलो दोस्तों, आज हम एडवांस वीलुकअप फार्मूला के बारे में जानने वाले हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला होता है जिसका यूज करके हम एक्सेल के अंदर वर्टिकल डेटा को फाइंड करते हैं। तो चलिए इस फार्मूला को हम प्रैक्टिकल के थ्रू समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कंपनी का पूरा डेटा दिया हुआ है जिसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय नेम दिया हुआ है और इन सारे एम्प्लॉय का डेस्टिनेशन दिया हुआ है, ज्वाइनिंग डेट दिया हुआ है और ये सारे एम्प्लॉय कौन से शिफ्ट में काम करते हैं वो शिफ्ट का नाम दिया हुआ है और इनका बेसिक पे सैलरी दिया हुआ है, डीए दिया हुआ है और एचआरए दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं टोटल सैलरी दिया हुआ है। यदि इस तरह का डेटा आपके पास बहुत सारा दिया हुआ है और यदि किसी एक एम्प्लॉय का डेटा फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए इस शीट के अंदर से, तो उसको नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम नेम वाले कॉलम के अंदर जाते हैं और जिस भी एम्प्लॉय का हमें डेटा फाइंड करना होता है सब कुछ उसको यहाँ से हम खोजते हैं, मतलब ढूंढते हैं या फिल्टर अप्लाई करते हैं। लेकिन ये चीजें हम वीलुकअप फार्मूला की मदद से बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने प्रैक्टिकल के लिए एक कॉलम बनाया हुआ है। नेम वाले कॉलम के अंदर हम जिस भी एम्प्लॉय का पूरा डेटा देखना है उसका नाम टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक उसका पूरा डेटा यहाँ पे फाइंड होके आ जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले ये डेस्टिनेशन वाले कॉलम के अंदर आएंगे और इसके फर्स्ट सेल को ऐसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे। इक्वल टू बटन हम इसलिए प्रेस कर रहे हैं क्योंकि एक्सेल के अंदर कोई भी फार्मूला अप्लाई करने से पहले इक्वल टू बटन का प्रयोग किया जाता है। इक्वल टू बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम नॉर्मली वीलुकअप टाइप करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वीलुकअप फार्मूला आ चुका है। टाइप बटन को प्रेस कर देंगे तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो वीलुकअप फार्मूला दिखाई दे रहा है इसके नीचे आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा जिसको फार्मूला सिंटेक्स बोलते हैं। फार्मूला सिंटेक्स के अंदर आप देख सकते हैं लुकअप वैल्यू पूछ रहा है। लुकअप वैल्यू का मतलब ये होता है कि आप किसके थ्रू डेटा को फाइंड करना चाहते हैं। तो हम नेम के थ्रू डेटा को फाइंड करना चाहते हैं तो नेम वाले सेल को ऐसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं फार्मूला सिंटेक्स में टेबल रे हाईलाइट हो चुका है। तो टेबल रे का मतलब होता है कि आप कहाँ से डेटा को फाइंड करना चाहते हैं। हम पूरे इस डेटा के अंदर से अपने डेटा को फाइंड करना चाहते हैं तो नॉर्मली हम पूरे सीट को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। यदि इस तरह का आपके पास बहुत सारा डेटा है, यदि पूरे सीट को सेलेक्ट करना है तो सबसे पहले फर्स्ट वाले सेल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट बटन प्रेस करके डाउन एरो की प्रेस कर देंगे तो हमारे पास जितना डेटा रहेगा वो पूरा नीचे तक सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो की प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं राइट साइड में जितना डेटा है पूरा सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद ये देखिए फार्मूला सिंटेक्स में कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब ये होता है कि आप डेस्टिनेशन वाले कॉलम के अंदर किस कॉलम का डेटा को फिल करना चाहते हैं। तो डेस्टिनेशन वाले कॉलम के अंदर हम डेस्टिनेशन का डेटा फिल करना चाहते हैं। ज्वाइनिंग डेट के अंदर हम ज्वाइनिंग डेट वाले कॉलम का डेटा फिल करना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद जिस कॉलम के अंदर जो भी डेटा दिया हुआ है उसका नंबर टाइप करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं डेस्टिनेशन वाले कॉलम हमारा दूसरा है तो यहाँ पे हम 2 टाइप करेंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद ज्वाइनिंग डेट वाला हमारा जो कॉलम है फर्स्ट सेकेंड थर्ड मतलब तीसरे स्थान पे है तो यहाँ पे हम 3 टाइप करेंगे। 3 इसलिए मैं टाइप कर रहा हूँ क्योंकि तीसरे वाले कॉलम के अंदर ज्वाइनिंग डेट हमें फिल करना है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। शिफ्ट का डेटा फिल करना है तो ये कितने नंबर पे, चौथे नंबर पे, तो यहाँ चौथा टाइप कर देंगे। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। बेसिक सैलरी पे निकालना है तो यहाँ पे 5th टाइप कर देंगे। इसी तरह आप जिस भी कॉलम का डेटा निकालना चाहते हैं उस कॉलम का यहाँ पे हम नंबर टाइप करेंगे। जैसे डीए निकालना है तो यहाँ पे 6 टाइप कर देंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे। एचआरए निकालना है तो यहाँ पे हम 6 के बाद 7 टाइप कर देंगे, फिर से हम कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हम टोटल सैलरी निकालना है तो कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे हम 8 टाइप कर देंगे। 8 टाइप करने के बाद कर्ली ब्रैकेट दोबारा लगाएंगे और लगाने के बाद फिर से हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे हम 0 टाइप करेंगे। 0 टाइप करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर बटन प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी एनए दिखा रहा है। एनए दिखाने का मतलब ये है कि अभी हमने नेम वाले बॉक्स के अंदर कोई भी नाम फिल नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे ये डेटा नहीं दिखाई दे रहा है। यदि आप डेटा को फिल करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमें रोहित के बारे में पूरा जानकारी लेना है तो नेम वाले बॉक्स के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम
रोहित टाइप कर देंगे और रोहित टाइप करने के बाद हम माउस से कहीं पे क्लिक कर देंगे ऐसे, तो आप देख सकते हैं रोहित के बारे में पूरी डेटा आ चुकी है। डेजिग्नेशन के अंदर देखिए दिखा रहा है कि वो मैनेजर है। ज्वाइनिंग डेट देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ज्वाइनिंग डेट में आप देख सकते हैं अभी ये नंबर दिखाई दे रहा है। तो इसका हमें फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। फॉर्मेट चेंज करने के लिए सबसे पहले इस सेल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद होम टैब के अंदर आएंगे और यहाँ पे देखिए नंबर ग्रुप दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अभी जनरल है, इस एरो पे क्लिक करके लॉन्ग डेट पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं ये डेट वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। और रोहित आप देख सकते हैं 2 मार्च 2022 को ज्वाइन किया था, तो यहाँ पे देखिए रोहित 2 मार्च 2022 आ चुका है। इसकी यदि आप शिफ्ट देखना चाहते हैं तो देखिए डे है, तो यहाँ पे डे शो कर रहा है। रोहित की जो टोटल सैलरी है 23,045, तो देखिए यहाँ पे 23,045 शो कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी एम्प्लॉय का नाम टाइप करके उसके बारे में आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों यदि आप ये चाहते हैं कि इस सेल के अंदर हमें किसी भी एम्प्लॉय का डेटा देखना है तो उसका हमें नाम टाइप न करना पड़े, डायरेक्ट हम उस एम्प्लॉय को सिलेक्ट करें तो उसका डेटा आ जाए, तो वो भी आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको इस सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा और सिलेक्ट करने के बाद हम डेटा टैब के अंदर आएंगे। डेटा टैब के अंदर आएंगे तो यहाँ पे देखिए डेटा टूल्स का एक ग्रुप दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन दिखाई दे रहा है। डेटा वैलिडेशन के इस एरो पे क्लिक करके डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं डेटा वैलिडेशन का एक पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक बॉक्स दिखाई दे रहा है अलाउ का, इस एरो पे क्लिक करेंगे और लिस्ट पे क्लिक कर देंगे। जब हम लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं नीचे सोर्स का एक बॉक्स दिखाई दे रहा है। इस बॉक्स पे ऐसे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम सारे एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लेंगे। नॉर्मली सिलेक्ट करने के लिए फर्स्ट वाले सेल पे क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करेंगे, सारे एम्प्लॉय सेलेक्ट हो जाएंगे। उनका देखिए यहाँ पे एड्रेस दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे। जब हम ओके पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं इस नेम वाले सेल के जस्ट राइट साइड में यहाँ पे एक एरो दिखाई दे रहा है। इसको हम डेटा वैलिडेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें सोनू का डेटा देखना है, तो यहाँ पे हम सोनू टाइप नहीं करेंगे, इस सेल पे क्लिक करेंगे तो डेटा वैलिडेशन का ये एरो दिखाई देगा। इस एरो पे क्लिक करके डायरेक्ट ऐसे सोनू को हम सेलेक्ट कर लेंगे तो देखिए सोनू का डेटा आ चुका है। जैसे हमें वीरेंद्र का डेटा देखना है तो इस सेल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इस एरो पे क्लिक करेंगे और डायरेक्ट यहाँ से हम वीरेंद्र को सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं वीरेंद्र का पूरा डेटा आ चुका है। मतलब डेटा वैलिडेशन की मदद से आप इस सेल के अंदर हमें बार बार किसी भी एम्प्लॉय का नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट सेलेक्ट करके उसका पूरा डेटा आप देख सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी VLOOKUP से रिलेटेड आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई हो। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।